हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और कमेंट भी आ रहा था आप सबका कि भैया आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, इससे मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो गया है। लेकिन अब पावरफुल तरीके के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, कुछ दिनों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डाउट था, उस डाउट से रिलेटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब करेंगे डायरेक्ट। अब से 40 से 45 दिन बचे, उस चीज़ को टारगेट लेकर अपने एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, ठीक है ना। वैसे से आपको भी करना भाई, और मैं भी फॉलो करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट है एसएससी जीडी में, ठीक है ना। स्पेशली ये वीडियो एसएससी जीडी के लिए है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपके फैब में एग्जामिनेशन है। और अब क्या करना है आपको, देखो मेरे भाई, अब जितने भी भाई हो ना, थोड़ा सा कम पढ़ो भाई। सिलेबस जितना भी कवर है थोड़ा कम ही पढ़ो, ठीक है ना। लेक्चर से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देनी चाहिए अभी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ आपको। बहुत सारे भाई बोल के नहीं भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप टेस्ट नहीं लगाओगे, फिर कहीं कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सारे बच्चे रेगुलर अब टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे भाइयों का ये लेकर डाउट था कि भैया रेगुलर टेस्ट देना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है मेरे भाई। रेगुलर टेस्ट से आपके टाइप वाइज क्वेश्चन भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो आपसे नहीं भी बन रहा है ना, फिर भी कोशिश करो। जैसे ही 20-25 मॉक जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, फिर क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ डिजिट चेंज, लेकिन लैंग्वेज का रिपीटेशन होगा भाई। सारे सब्जेक्टों में मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ जीके को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट तो भाई मैथ्स के तो लगभग रिपीट ही होंगे। बहुत सारे भाइयों को मैथ्स को लेकर बहुत डाउट था ना, मैथ्स को लेकर बहुत डाउट था। और ये डाउट मैंने खुद अपने आप पे बताया, जब मेरे भी ना, रियल बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा स्कोर, ठीक है ना मेरे भाई। स्कोर किसी दिन स्क्रीनशॉट लेके आपको थंबनेल डाल दूंगा, ठीक है ना। कम्युनिटी में डाल दूंगा, ध्यान देना कि मेरे ना 20, 15, 25 ऐसे नंबर आ जाते थे। कभी कभी 26, 28 आ जाते थे। लेकिन जैसे ही मैंने 15 से 20 मॉक टेस्ट लगातार डाले ना, अब 36, 37, 34, मतलब 34-5 से कम नहीं आते। जान लो, ये रीज़न पता है किस चीज़ का? रीज़न इस चीज़ का कि भाई जिस चीज़ पे आप फंस रहे हो उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर ली मैंने, ठीक है। आप भी कर सकते हो मेरे भाई। मैं बोलता हूँ कि 40 नहीं कर सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होती है, आते हुए भी आप नहीं कर सकते हो, चलो मानता हूँ। लेकिन आप कम से कम 35 तो प्लस कर ही सकते हैं मैथ्स में, ईजी कर सकते हैं भाई, ईजी। जब मैं एक लोअर मीडियोकर कर सकता, आप भी कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाते हो। कहानी का अर्थ आती है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस करते हो, जिसके वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और टाइम कम बच पाता है। जिस भाइयों का कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, उनके लिए एक ही चीज़ है भाई, कैलकुलेशन करो। नहीं तो दूसरा नंबर ये कि अपना अदर 3 सब्जेक्ट इतना कर लो ना कि उसको 25 से 30-35 मिनट में कर दे। ऐसे कम से कम 25 मिनट आप मैथ्स को दे सको। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो भाई 20 से 22 मिनट मैथ्स काफ़ी है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूँगा ना कि उतने टाइम करोगे क्या, ठीक है ना। रीजनिंग 14 से 15 मिनट में उड़ा दो, ठीक है ना। और आपके जी के 5 मिनट काफ़ी है। इंग्लिश या हिंदी जिससे भी हो 5-10 मिनट काफ़ी है भाई, समझ रहे हो। फिर भी आपके 26 से 27 मिनट बच जाते हैं, ठीक है ना। मैथ्स को आराम से भी करोगे ना, हर एक क्वेश्चन को एक एक मिनट भी दोगे ना, आसानी से हो जाएगा। मानता हूँ 1-2 क्वेश्चन बहुत लेंदी आती है, जो 2-2.5 मिनट खा जाती है किसी की भी। ये मत सोचना कि मेरे ही खाती, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी टाइम जाएगी, सबकी जाती है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनों में ना बहुत सारे कुछ लॉजिकल ट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। देखो, आप करते हो कि लास्ट का यूनिट डिजिट आप नहीं देखते, देख रहे पूरा मल्टीप्लाई करने चलते हो। अगर मान लो कि सबका यूनिट डिजिट ऑप्शन में अगर डिफरेंट है, लेंदी क्वेश्चन है और आपका कैलकुलेशन हार्ड है, तो यूनिट डिजिट देख लो यार। यूनिट डिजिट में अगर मान लो 5 आ रहा है, ठीक है ना, बाकी समय 3-2-1-0 दे रखा है, तो 5 वाला आंसर होगा। तो आप कैलकुलेशन पे, ये कब आएगा आपको? तब आएगा कि जब आपको कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेरे भाई कैलकुलेशन लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 15 से 20 मिनट हर दिन रगड़ते जाओ, तब अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे बातों को ध्यान दे लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई, एक ही चीज़ जो ना जाने मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है, एनालिसिस अच्छे से करना भाई। मॉक चाहे एक दिन बीच करके लगाओ या रेगुलर लगाओ, लेकिन एनालिसिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अच्छी एनालिसिस ही आपको जिता सकता है। क्योंकि आप जीके पे रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई लगातार दिन रात जीके पढ़ते होंगे, लेकिन
जीके आपको स्कोर नहीं बनाएगा, स्कोर बनाएगा तो आपकी रीजनिंग बनाएगी, ठीक है ना, आपके मैथ्स बनाएंगे और आपके इंग्लिश या हिंदी बनाएंगे। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताओ क्या, सुन लो मेरे भाई, एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि रीजनिंग के आप टेस्ट तो लगाते जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ मत करना कि मान लो कैलेंडर वैलेंडर छोड़ देना, क्योंकि वो आपके टॉपिक में बंधा हुआ है, ठीक है ना। पिछली साल वो नहीं पूछा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस बार वही सेम टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पता चले कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स ला रहे हो, 35 36 37.5 ला रहे हो, 40 नंबर ला रहे हो, लेकिन अगर आप कैलेंडर रैंकिंग ये सब इजी टॉपिक भाई अगर नहीं एक बार अच्छे से कर पाए ना, एग्ज़ाम में आ गया तो फिर क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है ना। और एक और सबसे मूर्खता वाली काम मत करना, कभी सीरीज का क्वेश्चन ना बने ना तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है ना, नहीं तो उसमें भी फंसोगे भाई, ठीक है। वो चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको ईगो पे लेकर अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, बाकी उनके मैथ्स में टाइम कम बच जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ना बच्चे को घबरा सकता है और उसकी सिलेक्शन से दूर करवा सकता है, समझ गए। तो ये सारे बातों को ध्यान देना मेरे भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मोटिव होनी चाहिए। एक तो मॉक, दूसरी मैथ्स के लिए देखो मेरे भाई सेक्शन 1 लगाना ही लगाना है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी बुक को परचेज कर लो जो PYQ है, ठीक है ना। PYQ के अलावा कुछ फालतू का क्वेश्चन करना नहीं, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस टाइम आपको PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझ गए। तो वही आपको करना चाहिए और करना ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना है तो फोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम बना लो अब से कम लगातार दिन रात एक कर दो, ठीक है ना। सारे फालतू टाइमों को वेस्ट ना करो और सीधा फोकस कर दो, ठीक है ना। चाहे जितनी टाइम लगे लग जाए, टाइम को देखना नहीं है, लगातार करते रहो, ठीक है ना। करोगे तभी जीतोगे, याद रखना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ढिलाई मत देना इस टाइम जितने भी होगा ना, मतलब होते बहुत सारे बच्चे इधर उधर करते भाई, थोड़ा भी अपने आप पे ये मत करना, ठीक है ना। एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे मोटिवेशन आप सब देखते हो, लेकिन एक चीज़ बता दूँ मेरे भाई, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। सबके अपने सिलेबस है, सबके अपनी मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन और टाइम टेबल। आप दूसरे के टाइम टेबल कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी क्या सीटिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार होगा, समझ रहे हो ना। तो आज से चैलेंज ले लो अपने आप की, भैया कुछ भी हो जाए हर दिन प्रैक्टिस अच्छे खासी करनी है, हर दिन टेस्ट लगानी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप सभी के लिए बता रहा हूँ, टेस्ट समझ लो कि बून है आपके लिए, ठीक है ना, वरदान है भाई। अगर वो नहीं किए ना, समझो आपका नहीं हो पाएगा, सीधा बोल रहा हूँ भाई, नहीं हो पाएगा। इसलिए टेस्ट लगाओ, और टेस्ट में कम नंबर आए तो उससे घबराओ नहीं, उसको फेस करो। बहुत सारे भाइयों को देखा है कमेंट भी आते हैं, भैया टेस्ट में कम नंबर आता है, लगाना छोड़ देते हैं। कोई चीज़ में वीक हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, छोड़ने से नहीं, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर सच में लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और ये नहीं कि इधर उधर वाला, ज़बरदस्त लेवल की मेहनत, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी। आई एम सो सॉरी मेरे दोस्त, रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आएगी, ठीक है। और बाकी आप सब टेंशन ना लो, क्योंकि 75 डेज तो अब नहीं बचे हैं, 45 डे बचे हैं। हार्ड चैलेंज अपन ले लिया, आपको भी लेना है चैलेंज। ये किस चीज़ का, मॉक टेस्ट का चैलेंज, कि एकदम कुछ भी हो जाए देना ही देना है आपको। 74 मॉक टेस्ट होंगे, PYQ 2022 वाला, 23 वाला, उसको पूरे को ख़त्म करना है, टारगेट बना लो, ठीक है। तो वही लेकर चलते हैं, और टाइटल भी होगा सिर्फ 45 डेज मॉक टेस्ट चैलेंज SSGD, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।